इस संसार में हम देखते हैं कि न जाने कितने ही घर बर्बाद हो जाते हैं, कितनों का कुल मिट जाता है, न जाने कितने ही वंश खत्म हो जाते हैं। आखिर उनके वंश खत्म होने का, उनके घर के बर्बाद होने का क्या कारण है? किस वजह से उनका बसा हुआ घर उजड़ जाता है? क्योंकि हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। वो कारण क्या है, इसको जानने के लिए आज हम आपके लिए ये बड़ी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आए हैं। आज की यह वीडियो आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आपकी जिंदगी को संवारने के लिए आज आपको जो बातें बताई जाएंगी, वो बातें आपके पूरे जीवन में सुधार ला देंगी। आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। आपका परिवार हमेशा सुख में ही रहेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा परिवार हमेशा सुख चैन से रहे, किसी प्रकार का क्लेश मेरे घर में ना हो, किसी प्रकार की आफत मेरे परिवार पर ना आए। इसी को लेकर हम आज आपको बात बताने वाले हैं। प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, इस ज्ञानवर्धक और रोचक कथा की शुरुआत करें, इन बातों के बारे में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाएंगी। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी एक उल्लू और कोए की कहानी है। हिमालय के जंगलों में एक बरगद के पेड़ पर बहुत सारे कोए रहा करते थे। उन कौवों की आपस में बहुत बनती थी, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उन कौवों ने मिलकर अपना एक राजा भी डिसाइड किया था। वे उस राजा की हर बात को मानते थे, उनका हर हुक्म मानते थे। वहीं पर उस बरगद के पेड़ से थोड़ी दूर एक पहाड़ों में गुफा थी। उस गुफा के अंदर सैकड़ों उल्लू रहा करते थे। उन उल्लुओं का भी आपस में बहुत प्यार था, एक दूसरे की बात मानते थे। किंतु खास बात तो ये थी, उन उल्लुओं में और उन कौवों में आपसी दुश्मनी थी। कई वर्षों से वो दुश्मनी चली आ रही थी। अब उन दोनों का मुख्य कारण ये था कि कौवे को रात को दिखाई नहीं देता था और उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। दिन के समय कौवे उल्लुओं पर हमला करते और रात के समय उल्लू कौवों पर हमला करते। इस लड़ाई का सिलसिला कई वर्षों से चल रहा था। धीरे धीरे करके कौवे के न जाने कितने ही सदस्य मारे गए। कौवों की संख्या में कमी आने लग गई। एक दिन एक कौवे ने अपने राजा को कहा कि राजन, अगर हम इस बात का कोई उपाय नहीं निकालेंगे, इस लड़ाई का कोई निर्णय नहीं निकालेंगे, तो हमारी संख्या कम है और उल्लू हमें बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे, बहुत जल्दी ही हमारे वंश को खत्म कर देंगे। अब इतनी बात उसने राजा को कही तो राजा ने भी इस बात को अच्छी प्रकार से सोचा। विद्वान लोग कहते हैं, रोग और शत्रु कभी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे एक दिन व्यक्ति को नष्ट कर देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। बीमारी अगर कम है तो उसका इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर वह बड़ी बन गई तो धीरे धीरे करके वह व्यक्ति को खत्म कर देगी। और यही हाल दुश्मन का होता है। समझदारी इसी में है, शत्रु और रोग दोनों को पैदा होते ही नष्ट कर देना चाहिए। किंतु ऐसा नहीं कर पाते तो ये बलवान होने पर तुम्हें मार डालेंगे। इतनी बात जब उस कौवे ने सोची तो कौवे राजा ने अपने 5 बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया। इस विषय पर मंथन किया, एक एक करके सबकी सलाह ली गई। अब पहले मंत्री से पूछा कि भाई तुम बताओ, ऐसे मुसीबत के समय पर हमें क्या करना चाहिए। पहला कौवा कहने लगा कि राजन, यदि शत्रु हमारे से बलिष्ठ है, बलवान है, तो उससे युद्ध करने में कोई फायदा नहीं है। अब बुद्धिवानी तो यही है कि हमारे प्राण संकट में हैं
और बलवान व्यक्ति से हमें मित्रता कर लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज भी नहीं। उसकी बात सुनकर फिर दूसरे कौवे से पूछा कि तुम भी अपनी राय बताओ। तब दूसरा कौवा कहने लगा कि महाराज, मेरी राय तो ये है कि उन उल्लुओं से मित्रता करना बहुत गलत है, क्योंकि दुश्मन के साथ कभी मेल नहीं खा सकता। दुश्मन कभी भी किसी भी समय मौके का फायदा उठाकर हमें फिर मार देगा। और वैसे भी आग को केवल ठंडा पानी नहीं बुझाता, उसे तो गर्म पानी भी बुझा देता है। और वे उल्लू हमारे दुश्मन हैं, ऊपर से वे बड़े ही अधर्मी हैं। और नीति कहती है जो सच्चाई और धर्म से अलग हो तो उसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसके साथ तो हमें युद्ध करना चाहिए और लड़ाई करके उनसे जीत लेना चाहिए। फिर राजा ने तीसरे मंत्री से पूछा, तीसरे कौवे से पूछा कि भाई तुम्हारा क्या विचार है। अब तीसरा कौवा कहता है कि महाराज, उन उल्लुओं के साथ ना तो मित्रता ठीक है क्योंकि वो हमारे दुश्मन हैं, और ना ही उनसे युद्ध करना ठीक है क्योंकि हम लड़ाई करके उनसे जीत नहीं सकते। मैं तो चाहता हूं कि आप पीछे हट जाओ। फिर राजा ने चौथे मंत्री से कहा कि बताओ तुम्हारी क्या राय है। चौथा कौवा कहने लगा कि महाराज, मेरी समझ से तो युद्ध करना, उनसे मित्रता करना, उनसे पीछे हटना, ये तीनों ही ठीक नहीं लगते। मैं तो चाहता हूं कि तुम सब मिलकर इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाओ। कहते हैं एक बार अपना स्थान छोड़ देने पर उसे दोबारा ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और उसे अपने घर में ही रहकर हराना है। मैं चाहता हूं कि हम कहीं और जाकर रहने लगे और अपने घर में रहकर उनका इंतजार करें। जैसे मगरमच्छ पानी में रहकर हाथी को भी पछाड़ देता है और बाहर आने पर वह कुत्ते का भी सामना नहीं कर सकता। उसके बाद उस राजा कौवे ने अपने पांचवें मंत्री से भी पूछा कि भाई तुम्हारी क्या राय है। अब पांचवा मंत्री कहने लगा कि महाराज, इन सब ने कहा, अपनी अपनी बुद्धि से उचित कहा, किंतु मैं तो ये कहता हूं कि अगर हमें उनसे लड़ाई भी करनी है तो हमें किसी की मदद मांगनी चाहिए। बिना सहायता के तो बलवान भी कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें बड़ों का साथ मिल जाए जो हमसे बलवान है तो हम उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उस राजा कौवे ने अपने सभी मंत्रियों का सुझाव लिया, सबसे बात की। अंत में एक वृद्ध कौवा भी वहां पर बैठा हुआ था। उस वृद्ध कौवे से कहा कि आप भी कहिए जो आपको उचित लगता है। अब बूढ़ा मंत्री, जिसे जिंदगी का अनुभव था, वह कहने लगा, महाराज, आपके मंत्रियों ने जो भी सलाह दी सब उचित है, क्योंकि सब काम हो सकते हैं, किंतु समय समय के अनुसार ही ये काम लागू होते हैं। मेरा सुझाव ये है कि दुश्मन को अगर जीतने का रास्ता है तो वह है विश्वासघात। पहले आप दुश्मन के मन में विश्वास पैदा करो। विश्वास पैदा करके कोई बड़ा लोभ दिखाकर उसका मन जीता जाए और फिर धोखे से उस पर वार किया जाए तो उसे बड़ी आसानी से मारा जा सकता है। अब बूढ़े मंत्री की बात राजा को पसंद आई। अब वह बूढ़ा मंत्री कहने लगा कि राजन, हमें सबसे पहले उसके गुप्तचरों के द्वारा उसके असली ठिकानों का पता लगाना है। फिर हमें कोई ऐसा दिखावा करना है कि वो हमारे घर पर आए, हमारी गुफा में आए और हम में से कोई एक उस दुश्मन के साथ मिलकर उनका सारा भेद लेकर उन्हें मारने का कोई तरीका निकाल ले। बूढ़े मंत्री ने राजा को समझाया। राजा को सारी बात भी समझ में आ गई कि करना क्या है और क्या नहीं। अब उन्होंने यही रास्ता अपनाया। उसने उसी बूढ़े व्यक्ति को राजा ने बहुत मारा, बहुत पीटा और ऐसा दिखावा किया कि उन्होंने अपने दल से उस बूढ़े कौवे को निकाल दिया।
वह बूढ़ा कौवा अपनी गुफा से निकलकर, अपने कौवों के दल से निकलकर उल्लू के पास चला गया। उन उल्लुओं के पास जाकर चिल्लाने लगा, रोने लगा, कहने लगा कि उल्लू भाई, मैं तो उन कौवों ने भगा दिया, मुझे तो बहुत मारा, बहुत पीटा, और मुझे पीट कर वे दूसरी गुफा की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने उस पेड़ को छोड़ दिया। अब उल्लू उसकी बात में आ गए। सारे उल्लू उसके कहने पर उन कौवों को मारने के लिए चल पड़ते हैं और वह बूढ़ा कौवा उन्हें गुफा के पास ले आता है। जब वह कहता है कि भाई, इसी गुफा के अंदर वो सारे कौवे छिपे हुए हैं, इतनी सुनते ही सारे के सारे उल्लू उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। अब बूढ़ा कौवा तो अपनी नीति बनाए हुए बैठा था। सारे कौवे इसी मौके के इंतजार में थे। उन्होंने गुफा के द्वार पर सूखी लकड़ियों का ढेर लगा दिया। जब वह ढेर बड़ा हो गया तो उन कौवों ने उसमें जलती हुई लकड़ी डाल दी और गुफा के अंदर जितने भी उल्लू थे, सारे के सारे उस अग्नि में जलकर नष्ट हो गए, मर गए। योजना के अनुसार ही उनकी जीत हुई। वे सारे उल्लू मर गए और अपने शत्रु को मिटाकर कौवे फिर से उस बरगद के पेड़ पर बड़े आजादी से रहने लगे। प्यारे दर्शकों, कहने का मतलब क्या है? आपने जैसा देखा कि एक चीज अगर घर में ना हो तो घर बर्बाद हो जाता है। अगर वह चीज आपके घर में आ गई तो आपकी जिंदगी बिल्कुल नरक बन जाएगी। उस बात को समझना है। कौन सी चीज है जिसके आने से घर बर्बाद होता है? वो चीज हमारे घर के अंदर नहीं घुसनी चाहिए। वह चीज है विश्वासघाती मित्र, विश्वासघाती अपना। आजकल दुनिया में देखा जाता है कि किसी के घर की बर्बादी का मुख्य कारण है दूसरों की राय लेना, दूसरों के साथ छल करना। घर का कोई भी व्यक्ति, परिवार का भी व्यक्ति अगर किसी चापलूस की बातों में आ जाता है तो उसके पूरे घर की बर्बादी हो जाती है। क्योंकि विद्वानों ने कहा है, लोभी का यश नष्ट हो जाता है, कंजूसों का सुख नष्ट हो जाता है, मूर्ख मंत्री वाले राजाओं का राज्य भी नष्ट हो जाता है, कामी व्यक्ति की विद्या का हनन होता है, धूर्त मित्र की जिंदगी भी खत्म हो जाती है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी चापलूस व्यक्ति की बातों में नहीं आना है। क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं, नए नौकर की मीठी बातों से, स्त्रियों के झूठे रोने से, कपटी व्यक्ति के कपटी वाक्यों से आज तक कौन ऐसा है जो ठगा नहीं गया। उनकी बातों में आकर तो बड़े से बड़े राज्य नष्ट हो जाते हैं। उनकी बातों में आकर बड़े से बड़े पाप हो जाते हैं। और इसका एक उदाहरण आपने रामायण में भी देखा है। मंथरा के कहने पर कैकेयी ने श्री राम को वनवास दिला दिया था। तो प्यारे दर्शकों, आप अच्छी प्रकार से समझ गए कि अगर यह चीज आपके घर के अंदर आ गई, आपके परिवार का कोई भी सदस्य इस बात को मानने लग गया, दूसरे की कपटी वचनों में, उसके जाल में वो फंस गया, तो प्यारे दर्शकों, आपकी बर्बादी का दिन दूर नहीं। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें, अपने परिवार वालों को भी बताएं, उन्हें समझाएं और हमारे वीडियो को उन्हें भी जरूर सुनाएं ताकि वे अपने भविष्य में सचेत रह सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ, ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।